नमस्कार हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले प्यारे भाइयों और बहनों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दोस्त 24 पर, जहां हम लेकर आए हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 से जुड़ी एक रिजल्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को जैसा कि मालूम होगा कि इस एग्जाम में का लेवल जो था मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला था, जिसकी वजह से बहुत से कैंडिडेट्स के मन में एक ही सवाल है कि कितने नंबर वाले को मेंस एग्जाम में बैठने की अनुमति है। और आपको बता दिया जाए कि इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितने एक्सपेक्टेड कट ऑफ सेफ स्कोर रहने वाले हैं, और इसके साथ ही नॉर्मलाइजेशन पर इसका क्या असर पड़ेगा, और दोस्तों किन के नंबर कम हो सकते हैं और किन के नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद अधिक हो सकते हैं, इस पर भी हम आज इस वीडियो में साफ साफ चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके नंबर कट ऑफ के आसपास है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी कैटेगरी वाइज कट ऑफ, मेंस के लिए सेफ स्कोर और रिजल्ट से जुड़ी पूरी जानकारी, वो भी आसान भाषा में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना कोई देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों वैकेंसीज को लेकर। जी हाँ दोस्तों, हमारी कुल वैकेंसीज 14,582 आई हुई थी। 14,582 वैकेंसीज आई थी। लेकिन अगर बात करें फॉर्म भरने वाले उम्मीदवारों की, जी हाँ दोस्तों, तो इसमें टोटल 28,15,445 जो कैंडिडेट्स थे इसमें फॉर्म अप्लाई किए थे। जी, सबसे इसमें अहम बात यह है कि परीक्षा में वास्तविक रूप से उपस्थित उम्मीदवार जो थे हमारे 12.5 लाख से लेकर के 14 लाख के करीब, इसके आधे से थोड़े से ज्यादा कैंडिडेट्स जो है इस एग्जाम में उपस्थित हुए थे। जी हाँ दोस्तों, अब वही हम बात कर लेते हैं अटेंडेंस के लिए, अटेंडेंस प्रतिशत को लेकर। जैसे कि आपके सामने जो शो हो रही है, इसमें 55% से लेकर 50% तक कैंडिडेट्स जो थे इसमें उपस्थित हुए थे। जैसा कि आपको मैंने बता रखा कि इसमें आधे से थोड़े से ज्यादा इसमें कैंडिडेट्स उपस्थित हुए। उपस्थिति की बात करें तो इसमें 14 से 15 लाख के करीब, इसके आधे बच्चे अनुपस्थित रहे हैं। इस बोल सकते हैं दोस्तों कि किसी को कई कारणों से गुजरना पड़ा होगा। इस बारे में हम समझ लेते हैं दोस्तों। इसका सीधा मतलब यह है कि कम उपस्थिति की वजह से कट ऑफ पर सीधा असर पड़ता है, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा। और जिन छात्रों का स्कोर बॉर्डर लाइन के आसपास है उनके लिए मेंस की उम्मीद अभी भी बनी हुई है। इसी आधार पर हम आगे बात करेंगे कैटेगरी वाइज कट ऑफ और सेफ स्कोर की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों वैकेंसीज को लेकर, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को लेकर, जिसमें हमारे टोटल वैकेंसीज 14,582 थे। जिसमें जनरल के लिए 6,183, ओबीसी के लिए 3,721, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,423 और एससी के लिए 2,167 और एसटी के लिए 1,088। तो ग्रैंड टोटल हमारे होते हैं 14,582 वैकेंसीज होती है। बात कर लेते हैं एग्जाम लेवल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, तो इसका एग्जाम लेवल जो था हमारा मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला था। वहीं पे हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज एग्जाम लेवल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कि किस एग्जाम में हमारा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था और कौन से शिफ्ट में हमारे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए कि जो हमें इजी लगा, मॉडरेट लगा और हार्ड लगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जो इसका लेवल जो था हमारा इजी टू मॉडरेट देखने को मिला था, जिसमें एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, इंटोनिम्स और रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ये सारे सब्जेक्ट टॉपिक्स शामिल थे। अब वही अब बात कर लेते हैं मैथ्स को लेकर। तो इस जो हमारा मैथ्स जो था मॉडरेट देखने को मिला था। अब टॉपिक्स की बात करें कि किन टॉपिक्स के कारण ये हमें मॉडरेट देखने को मिली। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गए और हमारे टाइम एंड वर्क्स हो गए, रेशियो हो गए और डीआई हो गए, जो कि टेबल और बार टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक्स पर। जी हाँ दोस्तों, जो कि हमारे रीजनिंग हो गए। रीजनिंग हमारा इजी टू मॉडरेट देखने को मिला था, जिसमें हमारे एनालॉजी हो गए, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और वेन डायग्राम क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब वही हम बात कर रहे थे जीके जीएस को लेकर। तो जीके जीएस हमारा मॉडरेट टू डिफिकल्ट मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला था, जिसमें हमारे करंट अफेयर 2024 से 2025 से शामिल थे। हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चंस को थोड़ा डिफिकल्ट देखने को मिला था, और ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो हमें मॉडरेट देखने को मिला। और स्टैटिक जीके की बात कर ले तो ये हम बोल सकते हैं दोस्तों इजी टू मॉडरेट ये हमें देखने को मिला। अगर ओवरऑल इसकी हम बात करें तो ये हमें मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला, जैसा कि हमने शुरू में भी बता रखा है। एक बहुत ही जरूरी पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, जो सीधे सीधे आपके स्कोर और कट ऑफ को दोनों को प्रभावित करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी सीजीएल टीयर 1 परीक्षा के दौरान कई शिफ्ट्स में कुछ सवालों को लेकर कई कैंडिडेट्स ने ऑब्जेक्शन दर्ज किए थे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, अलग अलग शिफ्ट्स में, अलग अलग तारीखों में और अलग अलग सब्जेक्ट्स में कुछ ऐसे प्रश्न थे जहाँ तो डाटा अपर्याप्त था,
या फिर डाटा उपलब्ध ही नहीं था, या फिर प्रश्न में मतलब कि क्वेश्चंस गलत थी, या लॉजिक में कमी पाई गई। कुछ सवालों में सही उत्तर के लिए कोई उपयुक्त विकल्प ही मौजूद नहीं था, और कहीं पर एक से ज़्यादा विकल्प सही लग रहे थे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अब इसका सीधा असर कहाँ पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जिन शिफ्ट में ऐसे सवाल ज़्यादा थे, वहाँ नॉर्मलाइजेशन के जरिए उम्मीदवारों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने को दिख सकता है। यही वजह है कि कुछ कुछ शिफ्ट में कट ऑफ थोड़ा नीचे जा सकता है, और कुछ शिफ्ट में कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के आधार पर हम आगे कट ऑफ एनालिसिस, शिफ्ट वाइज एनालिसिस, कैटेगरी वाइज एनालिसिस और सेफ स्कोर पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते 16 तारीख को हमारे शिफ्ट 2 में, शिफ्ट सेकंड में हमारे जो कि उत्तर विकल्प में त्रुटि थे देखने को मिले थे। 12 सितंबर 2025 के शिफ्ट थर्ड में हमारे उत्तर गलत दिए गए थे। 20 सितंबर 2025 शिफ्ट 1 में हमारे उत्तर ही मौजूद नहीं था, और 15 सितंबर 2025 के शिफ्ट थर्ड में 1 से 2 क्वेश्चन गलत संरचना पर आधारित दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, अगले वाले हैं सबसे अहम सवाल की कट ऑफ कितनी जा सकती है। यह जो आप स्क्रीन पर कट ऑफ देख सकते हैं, यह कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि पिछले कई वर्षों से एसएससी सीजीएल टीयर 1 कट ऑफ वैकेंसी और पेपर लेवल और इस बार के अटेंडेंस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया हमारा सेफ स्कोर है। सेफ स्कोर है। की बात कर ले तो जनरल की बात करें तो 150 से 157 जाने की संभावना बनी रहेगी। अब हम बात करें, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अदर बैकवर्ड क्लास को लेकर तो इसमें 142 से 149 जाने की आशंका बनी रहेगी। ईडब्ल्यूएस में 135 से 142, एससी में 120 से 128 और एसटी में 109 से 115। अब ध्यान देने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि जिन उम्मीदवारों के नंबर इन रेंज के आसपास या थोड़ा ऊपर नीचे है, तो उनके लिए नॉर्मलाइजेशन या ऑब्जेक्शन का फायदा गेम चेंजर साबित होने वाला है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी मेंस की उम्मीद पूरी तरह जिंदा है दोस्तों। आगे हम बताएंगे नॉर्मलाइजेशन की किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसका एग्जाम जो है हमारा मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, और एसएससी अलग अलग शिफ्ट्स के लेवल को बराबर करने के नॉर्मलाइजेशन लागू करता है, जैसा कि आप सभी को मालूम है। और अगर हम बात करें इजी शिफ्ट्स की, तो इजी शिफ्ट हमारे कितने नंबर बढ़ सकते हैं या कितने नंबर कम हो सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इजी शिफ्ट हमारे 2 से 6 नंबर कम होने की आशंका है, और वही मॉडरेट शिफ्ट की हम बात करें तो 1 से 5 नंबर बढ़ने की संभावना है, और हार्ड शिफ्ट की बात करें तो 4 से 10 नंबर बढ़ने की संभावना है। और यही वजह है कि रॉ स्कोर और फाइनल स्कोर में अक्सर बड़ा फर्क देखने को मिलता है। 2 या 5 नंबर ऊपर नीचे हैं, उन्हें बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए। उसने नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर जो है सेफ जोन में आ सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रिजल्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपका रिजल्ट जो है दिसंबर के लास्ट वीक, बोल सकते हैं दोस्तों लास्ट वीक से थोड़े से ज़्यादा 25 दिसंबर क्रिसमस डे के बाद और 1 जनवरी से पहले, इसके बीच में आपको देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब Tier 1 से जुड़ा पूरा और साफ साफ एनालिसिस आपके सामने रख दिया, चाहे वो वैकेंसीज हो, अटेंडेंस का डेटा हो, प्रीवियस ईयर कट ऑफ हो, कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो, या नॉर्मलाइजेशन का पूरा असर हो। इन सभी के फैक्टर्स को मिलाकर एक पूरा बिल्कुल साफ बात हमने बताई है। या 2 से 5 नंबर कम भी है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन के बाद या ऑब्जेक्शन का फायदा आपके सेफ स्कोर को ऊपर ले जा सकते हैं, इसलिए अभी से मेंस की तैयारी में पूरे फोकस के साथ जारी रखें, क्योंकि मौका अभी भी आपके हाथ में है। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही भरोसेमंद जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।